नमस्कार। मैं राजकरण अड्डैया कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मैं अपनी विषय शिक्षिका श्रीमती वीना मिश्रा मैम के मार्गदर्शन में आज वाचन कौशल परीक्षा देने जा रहा हूँ। मेरा विषय है आरोह पाठ्य पुस्तक से छोटा मेरा खेत कविता का सार, जिसके कवि श्री उमाशंकर जोशी हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1988 में हुआ। उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। तो आइए चलते हैं कविता के सार की तरफ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कवि यहाँ पर पन्ने को खेत कहते हैं। पन्ना अर्थात जिस पर हम लिखते हैं, और विचारों को कवि ने बीज माना है। यानी जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कवि कविता लिखता है। कृषि बीज के माध्यम से खेती उगाता है और कवि अपने विचार रूपी बीज के माध्यम से कविता को लिखता है। जिस तरह किसान खेत में बीज बो देता है, उसके बाद आंधी तूफान इत्यादि के आने के बाद उस बीज का रोपण होता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के मन में विचार रूपी आंधी उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, तो यही भाव आगे चलकर कविता का रूप धारण कर लेते हैं। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से हुआ नमित विशेष। कवि कहते हैं कि मुझे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत के समान लगता है। जिस तरीके से कृषि द्वारा खेतों में बोए हुए बीज को हवा, आंधी, तूफान, वर्षा, नमी, शुष्क, गर्मी इत्यादि प्राप्त होने के बाद बीज अंकुरित होता दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी कवि द्वारा बोए गए बीज को कल्पना के माध्यम से, भाव के माध्यम से ही पोषण प्राप्त होता है। बिना कल्पना के, बिना भाव के कवि द्वारा कोई भी बीज यानी कि विचार अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बिना तो कविता लिखी ही नहीं जा सकती। इसलिए कविता लिखते वक्त कल्पना का होना, भाव का होना बहुत अधिक जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कविता लिख पाना असंभव है। जब शब्द रूपी बीज बढ़कर पेड़ का रूप लेते हैं, तब उसमें अलंकार रूपी नए छंद एवं भाव रूपी पत्ते का जन्म होता है। इस चौकोर कागज के खेत में जो बीज बोए जाते हैं, वे भावात्मक बीज होते हैं। यह बीज कवि मन के भाव से उनके अहंकार को समाप्त करता है। अहंकार के समाप्त होते ही कवि की रचना में शब्द रूपी अंकुर प्रफुल्लित होते हैं। यही अंकुर आगे बढ़कर रचना का रूप ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार खेती के दौरान भी बीज विकसित होता है, जो आगे चलकर पौधे का विशाल रूप धारण करता है एवं धीरे धीरे वह पौधा पत्तों एवं फूलों से लदकर अंत में झुक जाता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फूल खिलने लगते हैं, तो उसके अंदर एक अद्भुत रस देखने को मिलता है। यह रस अमृत जैसा होता है। कवि के अनुसार यह रचना ऐसे क्षण में रची गई थी, जिसका फल उन्हें उनके जीवन के अंत काल तक मिलता रहेगा। कवि कविता रूपी इस रस को जितना लुटाने की चेष्टा करते हैं, यह रस उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। कवि के अनुसार पेड़ बड़ा होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन कविता रूपी खेत कभी भी समाप्त नहीं होता, उसकी कटाई कभी समाप्त नहीं होती और ना ही उसका अस्तित्व कभी खत्म होता। कविता के अंतिम छंद में कवि ने कृषि रूपी फसल का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उनके कृषि रूपी खेत में अलौकिक रूपी फल आ चुके हैं। अलौकिक से यहाँ तात्पर्य कोई ऐसी चीज़ से है जो ना यहाँ मिलता हो और ना ही दूसरे लोक में मिलता हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई कवि एक कविता को लिखता है तो उसकी कविता के सारे बोल, समस्त भाव उसकी अपनी होती है, जो अलौकिक होती है। कविता अलग होने के कारण पाठकों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जब पाठक ऐसी कविता को पढ़ते हैं तो उन्हें परम आनंद मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वह अमृत का पान कर रहे हों। वहीं जब कल्पना का बीज एक बार रोपण कर दिया जाता है तो यह बीज ऐसा बीज होता है जिसको काटने से भी कभी कमता नहीं है। ये तो इसके विपरीत बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि यह भावों का बीज है, कल्पना का बीज है, जिसे आप जितना काटेंगे वह उतना कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा।